ये खूबसूरत पहाड़ आप हमेशा जो है ढूंढते हैं, इस खूबसूरती का नज़ारा आप हमेशा जो है चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम में आप सभी को, गर्मियों का सीज़न है, इस गर्मियों के सीज़न में हमेशा जो है भद्रवाह के एरिया में, या हम अपने टॉप एरिया में, डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम अपने टॉप एरिया में है जो घूमने जाते हैं, वो इस कारणों से कि शायद वहाँ पे हमें जो है ठंडी का एहसास हो या वहाँ पे हम इंजॉय कर सकें। लेकिन सोचिए कि अगर ये पहाड़ी ना रहें तो, सोचिए कि अगर ये जो पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं, वो ही ना रहे तो सोचिए ज़रा क्या होगा। कहाँ जाएंगे आप? गर्मियों में अगर आपको कुछ समय बिताना होगा तो जाएंगे कहाँ? वो भी छोड़िए, आप सभी जानते हैं कि ये पेड़ कितना ज़रूरी है, या एक पेड़ नहीं, ये सारे पेड़ कितने ज़रूरी हैं। जी हाँ, इन्हीं पेड़ों की बात हो रही है आज। अगर पहाड़ की पहचान है तो ये पेड़ हैं, अगर हमारी जान है तो ये पेड़ हैं। हमारी जान इसलिए, वो भी आप जानते हैं, ये सारी बेसिक सारी चीज़ें जो हैं आप जानते हैं कि हमें जो है वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आप जो है जानते हैं। आज इसी फॉरेस्ट की जो है बातचीत करने वाले हैं हम। बात करेंगे 1980 की। जी हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो है बनाया गया कि इस फॉरेस्ट को जो है बचाया जाए, इन पेड़ों को जो है बचाया जाए। अंग्रेज़ों को पता लग गया था कि इन्हीं पेड़ों से हमारी जान है, इन्हीं पेड़ों की वजह से हम जो है ज़िंदा रहेंगे। तो अंग्रेज़ों को पता लगा और अंग्रेज़ों ने 1980 में जो है एक एक्ट निकाला जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं। और 1980 जब निकाला गया तो उसके बाद जो है ये एक्ट निकालने के बाद अमेंडमेंट भी हुई 1922 में, 1880 शायद से, अगर मैं करेक्ट करूं, 1880। तो 1922 में जो है अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट होने के बाद उसमें और सारी स्ट्रिक्टनेस डाली गई और कहा गया कि इस 1922 के एक्ट में जब अमेंडमेंट हुई तो कहा गया कि इस एक्ट के अंदर अब आपको जो है अगर कुछ भी फॉरेस्ट के साथ छेड़छाड़ करना है, किसी भी डिपार्टमेंट को, कि कोई भी डेवलपमेंट चीज़ के लिए, तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है परमिशन लेनी होगी। आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है, रोड्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर रोड नहीं होगी तो सिटीज़ के साथ हम कनेक्ट कैसे होंगे? तो PMAY के तहत या और भी डिपार्टमेंट्स के तहत जो है हमारी रूरल एरियाज़ में जो है रोड पहुंचाई जाती है। आज रोड की ही बात होगी और साथ में फॉरेस्ट की बात होगी, क्योंकि इसके ऊपर बात कोई नहीं करता। हम अभी ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, अभी हम बाडान में हैं। आप देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है, और ये फॉरेस्ट यहाँ पे देखिए ख़त्म कैसे हो रहा है। इशू, मुद्दे वाली बात ये है कि आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड से जितना भी मटीरियल जो है वो सारा जो है नीचे नालों में फेंक दिया जाता है। हमारे नाले ख़त्म, हमारे पानी जो है इन नालों में पानी होता है तो वो भी ख़राब, और साथ ही में जो है फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को कितना डैमेज होता है, क्योंकि यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और गिराए जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इसको जो एक्ट था इसको स्ट्रॉन्ग किया गया तो उसमें बताया गया कि जो वेस्ट है, जो यहाँ से वेस्ट निकलेगी, आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट निकलेगा यहाँ से, जो भी मटीरियल निकलेगा यहाँ से, उस अर्थ वर्क जो किया जाएगा, उस अर्थ वर्क को जो है नीचे नहीं फेंका जाएगा, उसको जो है एक ऐसी जगह पर डंप किया जाएगा जहाँ पर किसी को नुकसान ना हो। यहाँ पे पेड़ों को नुकसान हो रहा है जनाब, यहाँ पे पेड़ों को नुकसान हो रहा है, पेड़ों के साथ में पानी को नुकसान हो रहा है, नदियों को नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ में लोगों को भी नुकसान हो रहा है। आइए रोड की तरफ चलेंगे। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए रविंदर कटोच जी हैं, ये बाडान के ही रहने वाले हैं। मुझे बताएं रविंदर जी, कितने लोग हैं बाडान के अंदर? कोई 15-16 घर है। 15-16। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर इधर पास में ही, रोड के साथ में ही है। रोड के साथ में ही। तो क्या आप मुझे बताएं कि आपका जो घर है एक किस्म से ये फॉरेस्ट में ही है? हाँ, फॉरेस्ट के नज़दीक है? हाँ, फॉरेस्ट लैंड में ही। फॉरेस्ट लैंड में ही। तो मुझे बताएं कि जब ये रोड बनाई गई तो जब फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात की गई तो फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको मिला? ये गए किसी के पास फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला इनको?
देखिए ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आपने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन से आप जो है जैसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पे जो रोड है प्रोटेक्शन वॉल्स दी जाए हमारे फॉरेस्ट एरिया को। देखिए फॉरेस्ट एरिया को तो बचाना भी है, क्योंकि हमारे पेड़ों का जो काम है वो सबको पता है कि पेड़ से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन साथ में जो रोड तो निकल रही है, लेकिन रोड होती है लोगों के लिए जी। लेकिन जब लोगों का घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसी रोड का क्या फ़ायदा। 1 साल से ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दीवार देंगे, लेकिन अभी तक लगी नहीं। पहले भी कश्मीर टाइम्स में स्टोरी छपी थी कि आपके जो घर का जो है, घर को जो है खतरा है, आपके घर को जो है वो डैमेज होगा। किस तरीके से डैमेज होगा और क्या खतरा है? अगर लैंड स्लाइडिंग होगी, जब ज़मीन खिसकेगी नीचे, तब घर नीचे आ जाएगा। वो दिखता है अगर रोड के साथ में, अगर ये दीवार नहीं देते हैं तो। नहीं, उसके वो फिर आपके घर का मसला हो गया ना। तो घर के साथ में आप सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होनी चाहिए वगैरह। इन्होंने ना कोई डंपिंग की है रोड में, जो भी मलबा निकाला इन्होंने कहीं भी डंपिंग नहीं की, ऐसे फेंक दिया मलबा, जहाँ मन आया फेंक दिया। ना इन्होंने कोई दीवारें दी। कहीं भी आप फॉरेस्ट एरिया देख लो, जहाँ भी PWD ने अभी तक रोडें निकाली, वहाँ पे कौन सा सीधा काम किया। ये अनप्लानिंग, मतलब अनप्लानिंग कटिंग करने की वजह से ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि बनाहल रामबन एरिया में हमेशा रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। तो इससे साफ है ये रोड कैसे ब्लॉक होती है। जब ये प्रोटेक्शन ही नहीं करेंगे तो ऐसा होता रहेगा, लोगों को भी दिक्कत होती रहेगी। नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं यार पहले रोड यहाँ पे आती नहीं है, बड़ी मुश्किलों से जो है रोड लानी पड़ती है, कितने लोगों के जो है डिपार्टमेंट के लोगों के मत्थे लगना पड़ता है और उसके बाद जाके रोड जो है मिलती है या उसके ऊपर ब्लैक टॉप होता है, और फिर भी कोई आके बीच में रोड़ा बन जाए। देखिए अगर आप इसको रोड़ा समझ रहे हैं, अगर कोई भी इसको रोड़ा समझ रहा है, तो मेरी नज़र में ये चीज़ नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो रही तो अच्छी तरीके से करें, अगर नहीं कर सकते तो मत करें। अगर रोड लोगों के लिए, तो ऐसी रोड का क्या फ़ायदा जिसमें पूरे पेड़ खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही रविंद्र जी ने कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो प्रॉपर वे से करें, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉज की अगर हम बात करें तो हमारे लॉ के अंदर प्रॉपर जो है वे से बताया गया है कि डेवलपमेंट कैसे होगी। आप ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हो कि जिससे दूसरे की जो है की हुई डेवलपमेंट जो है ख़त्म हो जाए। इनके घर वालों ने कितनी मेहनत से जो है घर बनाया होगा। आप सभी जानते हैं कि एक घर जब बनता है तो कितना टाइम, आधी ज़िंदगी जो है एक इंसान की निकल जाती है घर बनाने में। और कहीं ऐसा ना हो कि हम एक डेवलपमेंट के पीछे किसी की डेवलपमेंट, क्या बताएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता ये डेवलपमेंट है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो फॉरेस्ट एरिया का एक्ट है तो उसे तबाह किया जा रहा है। मैं सीधी बात है इसमें, ये लोग सिर्फ इसे मजाक समझ के रख दिया। इस डेवलपमेंट के नाम पे लूट रहे हैं। एक तो सिस्टम करप्ट है, ऊपर से आगे किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आगे से और करप्शन करता है, तो पूरा पैसा ग्राउंड पे नहीं लगता। बिल्कुल। अभी रविंद्र जी से और जुड़ेंगे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी देख सकते हैं आपकी वर्कर्स यहाँ पे जो हैं काम कर रहे हैं। अभी ये ब्लैक टॉपिंग का इसके ऊपर काम हो रहा है और वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कितना जो है यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, आधे जो पीछे के एरिया से जो है पत्थर निकाले जाते हैं, या कहीं और जगह से जो है मटीरियल यहाँ पे लाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। यहाँ पे वर्कर सभी जो है काम कर रहे हैं। धूप है अभी, और धूप के टाइम पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काम हो रहा है। इस धूप में भी मेहनत करते हैं हमारे मज़दूर लोग जितने भी हैं, तो ये मेहनत से जो है यहाँ पे अर्थ वर्क कर रहे हैं और इस ब्लैक टॉपिंग को जो है ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे होने के लिए जो है तैयार हो रही है। लेकिन पूरा प्रॉपर आपको दिखाएंगे पूरा कि क्या क्या कमियां हैं इसमें। आखिरकार क्या फॉरेस्ट ही इसमें कमी है, कि फॉरेस्ट को नहीं देखा जा रहा, कि फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया जा रहा, क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन का क्या ही उल्लंघन हो रहा है। उसके साथ में और सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रॉपर वे से हो रही है, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसको प्रॉपर वे से हो रही है नहीं हो रही, पूरा बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वर्कर्स अपना जो है काम कर रहे हैं और ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे होने वाली है। अभी यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे जितने भी रोडीज़ वगैरह जो है डाली जा रही है, लेकिन इसका भी प्रॉपर वे है डालने का, वो भी आपको बताएंगे कि क्या प्रॉपर वे से जो है यहाँ पे जो है रोडीज़ यहाँ पे डाली जा रही है कि नहीं। आप पूरे की पूरी बातचीत करेंगे और रविंद्र जी से ये भी पूछेंगे कि आखिर सिर्फ ये एक इंसान ही क्यों सामने आए जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। अगर यहाँ पे इन्होंने कहा कि 14 घर हैं, तो उन 14 घर में से कौन कौन यहाँ पे है, सिर्फ आखिरकार रविंद्र ही क्यों सामने आके जो है इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी वर्कर्स भी हैं और भी जो काम, यहाँ पे रोलर भी लगा हुआ है। इनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार यही इसका सामने क्यों आए, क्योंकि आज हमने देखा है कि सिर्फ अपने ही जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो तभी, फॉरेस्ट तो किसी को तो है नहीं। आज तक मैंने किसी को फॉरेस्ट के ऊपर आवाज़ उठाते बहुत कम लोगों को देखा हो, जो या एनजीओ के साथ काम करते होंगे किसी कंजर्वेशन के साथ, या
वो कुछ लोग जो इसको समझते हैं या सिर्फ उसके ऊपर बोलते हैं, कभी ग्राउंड पे आते नहीं। अगर आप फॉरेस्ट को बचाने वाले बनते हैं तो आप रोड पे क्यों नहीं हैं, आप ग्राउंड पे क्यों नहीं? आइए हमारे साथ, हम आपको डेली जो है तस्वीरें दिखाते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे फॉरेस्ट को जो है तबाह किया जा रहा है। हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कितना परसेंट, 19% फॉरेस्ट रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, टोटल 19%, और वो भी पुरानी सेंसिस है। मुझे लगता है अगर नई सेंसिस होगी तो 5% भी जो है फॉरेस्ट नहीं बचेगा या बचा होगा। ये सब चीज़ें इससे की वजह से हुई है कि रोड जो है पहुंच रही है, लेकिन रोड पहुंचनी भी चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि हम रोड नहीं आनी चाहिए, अगर रोड आती है तो फॉरेस्ट जो है प्रॉब्लम में आ रहा है। हम दो तरफी बात नहीं करेंगे, हम बात हमेशा सही और गलत की करते हैं। और वो सही और गलत ये है कि यहाँ पे जो है जो फॉरेस्ट है उसको बचाया नहीं जा रहा। और यहीं पे नहीं, सिर्फ बाडान खलैनी एरिया के अंदर नहीं, ये हर रूरल एरिया की बात है। हर रूरल एरिया के अंदर जो है यहाँ से ऐसे ऐसे निकाला जाता है और ऐसे ऐसे नीचे डाला जाता है। नीचे देखते भी नहीं है कि पेड़ है क्या है, उसके बीच, उस अर्थवर्क के बीच अर्थवर्क करते वक्त जो वेस्ट मटीरियल होगा, जो वेस्ट यहाँ से निकलता है, जो मटीरियल यहाँ पे निकलता है, उसमें पत्थर भी होंगे और वो पत्थर जाके सीधा पेड़ के साथ लगेगा और पेड़ को जो है ठोकर लगेगी और उसके बाद सूखेगा ही। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ पे चलन क्या है कि पेड़ को काट दिया जाता है और उसके बाद उसको जला दिया जाता है कि हाँ जी ये बहुत पुराना है शायद। तो ये सब जो है अंदर के लोग भी और बाहर के लोग भी और गाँव के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे लोग जो है इन्वॉल्व होके जो है फॉरेस्ट को जो है अभी तक 1880, अगर 1880 से ये एक्ट बना है तो अभी तक इसको कंजर्व किया क्या? अगर कंजर्व करने का एक्ट है ये तो कंजर्व किया क्या? हम जब भी देख रहे हैं तो कमी तो देख रहे हैं। अभी सेंसिस मैं आपको पुरानी बता रहा हूँ, अभी नई सेंसिस अगर होगी तो मैंने कहा कि 19 से 5 हो जाएगा और उसके बाद सेंसिस होगी तो उसके बाद 3 हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है कहाँ? रविंद्र जी से दोबारा जुड़ते हैं और बात करेंगे। और उसके अलावा क्या आप मांग क्या कर रहे थे अपने घर के लिए, जो आपने पहले से मांग क्या थी? हमारी दीवार की मांग थी, जो रोड से इन्होंने नीचे कटिंग की हुई है उसमें ये दीवार दें, और साथ में जो पेड़ों की बचाव हो, जो रोड के आगे वाला हिस्सा आता है उसमें भी ये दीवार दें ताकि सेफ रहे ये चीज़। आप सिर्फ अपने घर की बात कर रही है, फॉरेस्ट की भी ना बात कर? फॉरेस्ट की भी साथ में पूरा, क्योंकि आपने देखा पीछे भी इन्होंने डंपिंग कहीं नहीं की है, नीचे पूरा मलबा फेंक रहे हैं, मतलब जहाँ से निकाला वहीं फेंक दिया। वहीं पे फेंक दे रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं इनको। और ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा जब से आर्टिकल 370 टूटा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को गुलाम बना के रख दिया। तब से अपनी मर्जी से कोई फेंक रहा, अगर कोई फॉरेस्ट वाला बात, जैसे कोई गांव वाला बात करे उसे सीधा ब्लैकमेल करते, तो फॉरेस्ट एरिया में रहता है हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहली बात कि इसके लिए भी एक एक्ट बनना चाहिए कि इन लोगों को ये अधिकार दिया किसने। आप अभी जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको भी जो है अधिकार होना चाहिए उधर बात करने का, नहीं तो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको निकाल देंगे यहाँ हाँ, ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, सीधा ये बोलते हैं ये फॉरेस्ट एरिया आपने क्या करना है। तो कितने सालों से जो है उस फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं, जैसे या आप रह रहे हो, कितने सालों से? देखिए, तो जब प्रधानमंत्री थे हमारे जम्मू कश्मीर के, जब हमारी एक अलग कंट्री होती थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी उनके एडवाइजर हुआ करते थे कॉमरेड धनवंतरी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि कॉमरेड धनवंतरी, हाँ हाँ, तो उस टाइम उस एक्ट के तहत ये फॉरेस्ट लैंड उस टाइम मिली थी लोगों को कि आप खोद सकते हो, इसमें अपना रोज़गार पैदा कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा हो गया जब 1965 में उसके बाद आ गया यहाँ पे CM, उसके बाद स्टेट भी गए, आज यूटी आ गए, 370 भी ले गए। यानी हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। मैंने आपको पहले बता दिया जैसे जम्मू कश्मीर को उन्हें गुलाम बना के रख दिया आर्टिकल 370 टूटने के बाद। कहीं ना कहीं जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसकी वजह से ही जम्मू कश्मीर का कोई जो है गरीब नहीं है, उसी की वजह से कोई भीख नहीं मांगता है रोड के अंदर। आप यूपी बिहार में चले जाइए, आप नीचे के एरिया में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो लोग गरीब हैं बाहर, जिनको अगर एक इंसान पैदा हुआ तो क्या उसको ये हक नहीं है कि वो जो है यहाँ पे रह सकता है, इस ज़मीन के ऊपर रह सकता है, वो इस ज़मीन के ऊपर घर बना सकता है। लेकिन हमारे एरिया के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी ये हैं कि बाहर से करके जम्मू कश्मीर अच्छा है, और वो इसलिए कि हमारे लोग जो है भीख नहीं मांगते, क्योंकि कहीं ना कहीं कच्चा घर ही सही, उन टूटे हुए पेड़ों से ही बना हुआ घर ही सही, मिट्टी ऊपर डाली हुई सही, लेकिन घर के अंदर जो है रहते हैं और उनके पास अपना एक घर और अपनी एक ज़मीन और खुद का कमाते हैं और खुद का खाते हैं। और बताएं मुझे कि अभी प्रोटेक्शन वॉल के लिए क्या आपने, जैसे वॉल हमने यहाँ से बताई है यहाँ तक, लेकिन मेरा मानना यह है
कि ये आपका ऊपर खेत लगे हुए? ना खेत है, ये यहाँ पे सब्जी लगाई हुई है, लेकिन मेरा जो हमने दीवार इनको बताई यहाँ से आगे तक, ये कह रहे नहीं हम यहाँ पे देंगे वहाँ पे देंगे। मैंने सुबह यहाँ पे इनकी मतलब मैं रोड ब्लॉक कर दी थी। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इसको पूरे एरिया को इवॉल्व? पूरे एरिया को, जहाँ से सीढ़ी से इधर जो सेकंड फेज चल रहा है अभी, जो कलैया जाएगा, पूरे एरिया में दीवार लगे। नहीं, जहाँ जहाँ मतलब खतरा आपको ऐसा है कि खतरे की अलग चीज़ रहती है, अगर आज नहीं गिरेगा 10 साल के बाद तो गिरेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि रामबन बनहाल में आज भी वहाँ पे जाम लग जाता है, वो क्यों लगता है? यही तो कारण है। तो हम मतलब चाहते हैं कि पूरा प्रोटेक्शन हो? पूरा प्रोटेक्शन हो। जहाँ जहाँ उन्होंने किया, जो ये मलबा नीचे डाला, यहाँ पे भी दीवार लगाएं पूरी, छोड़े ना किसी को भी, क्योंकि लेकिन ऐसा जो नीचे वेस्ट डाल दिया है, जैसे कि जो अर्थ वर्क करके इन्होंने जो नीचे वेस्ट डाल दिया, उसका अब तो वो तो वापस तो हो नहीं सकता शायद, लेकिन उसके लिए आप क्या बताएंगे? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन करके, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कोई दूसरा ना करे। जी बिल्कुल। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये वीडियो अगर देख पा रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स है द लोकल रिपोर्ट के ऊपर, और आप सभी जानते हैं कि द लोकल रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये चीज़ कोई भी मीडिया वाला नहीं करता कि ग्राउंड में आके जो है इस इशू के बारे में बात करे, वो है फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के ऊपर बात कौन करेगा? उस बेजान चीज़ के बारे में बात कौन करेगा? यहाँ पे सिर्फ जान वाले लोगों के ही बारे में बात की जाते हैं। आखिरकार वो जो ये पेड़ है जो किसी से कुछ कहते नहीं, इनकी कौन बात करेगा? तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि बड़े लंबे समय से जो है मैं देख रहा था कि रविंदर जी जो है लगातार अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस चीज़ का जो है उजागर कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके पास जाया जाए और इनसे जो है बातचीत की जाए कि आखिरकार ये जो इनकी डिमांड है वो पूरी हुई कि नहीं। आज जब आपने सुबह जब बंद किया, हमें समय लगा थोड़ा आने में, क्योंकि गाड़ी की वजह से जब तक हम डोडा से यहाँ तक पहुँचे, आपने रोड ब्लॉक कर दी थी यहाँ पे, आपने काम बंद करवा दिया था यहाँ पे। तो उसके बाद जो है काम बंद करवाने के बाद जो ठेकेदार थे या जो भी एडवाइज़र थे यहाँ पे, जो भी आए, तो क्या उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, ठेकेदार का शायद लड़का है, कौन है मैं नहीं जानता, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन ठेकेदार ही होगा। तो उनने ये कहा कि हमने ये माना है दीवार दें, लेकिन 1 साल से हम सुन रहे हैं कि हम देंगे देंगे, लेकिन अभी भी इन्होंने मानी है ये बात कि हम अभी यहाँ पे खोदेंगे और पत्थर डालेंगे, 2 दिन के बाद, ईद है आगे, 2 दिन के बाद हम यहाँ पे दीवार का काम शुरू करेंगे। दोबारा मशीन यहाँ वापस नहीं आई, मतलब हमें फिर से धोखा दिया गया। जो 1 साल से दे रहा था एडमिनिस्ट्रेशन तो दिया, मतलब इन लोगों ने, डीसी ने ये कहा था उस टाइम, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन को मार्क करके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भेजा था। उसके बाद इनने क्या किया, पीडब्ल्यूडी ने एक्शन नहीं किया ना, कोई एक्शन नहीं उनकी ओर से भी। वो तो ब्लैकमेल करते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, वो तो पीडब्ल्यूडी बोलते हैं उनको, उनके मुलाजिम बोलते हैं, उनके ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ। आपने देखा अभी यहाँ पे कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम है डिप्टी पे? यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे। तो कोई जई या कोई, ये बीच बीच में आते हैं भाई, ये बाबू लोग हैं ना, इनको एक गोल गोल घूमने वाली कुर्सी दे दी है, चुपचाप बैठेंगे उस पर और वहाँ से बोलेंगे भाई ये होना चाहिए। लेकिन उनके पास ये भी है ना, उनके पास ये बोलेंगे यार हमारे को चार्जेस बड़ी जगहों के दिए हुए, बड़े एरिया के साथ अटैच किया हुआ है। तो भाई उसके लिए सरकार वैकेंसी निकाले ना। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है इस टाइम? जम्मू कश्मीर शायद मुझे लगता है फर्स्ट पे ना आ गया हो, बिल्कुल। वो देखे ना आप, इसलिए आप निकालिए और वैकेंसी निकालो। लड़के क्या अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, दीजिए उन्हें नौकरी, तभी होगा ना। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक पेड़ है, और इस पेड़ से यहाँ पे भी हमारे कितने पेड़ गिर गए नीचे। हमने इतने स्मॉल के पेड़ रखे, इधर मेरे ऊपर खेत है, हम सब्जी लगाते हैं, हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है। लेकिन इन लोगों को कितनी बार बोला, जब ये गिरा तब भी नहीं माना इन लोगों ने। आप देख सकते हैं कि ये एरिया है, ये पेड़ को देखिए, इस पेड़ की मैं बात करूंगा कि ये पेड़ जो है, ये पेड़ बकरियों को जो है चारा इस पेड़ से मिलता है। और ये देखिए आपकी, अगर बारिश पड़ी तो ये पेड़ जो है नीचे गिर जाएगा, और वो इस कारण से क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं, एक पेड़ और जो है मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के ऊपर जैसे रविंदर जी लगातार बताते आए थे, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर हमें जो है वीडियो बनानी चाहिए। और अभी आपको मैं अगर यहाँ की जो रोडीज़ यहाँ पे डाल रही है, जो मेल्टिंग हो रही है यहाँ पे, आपको ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए मिट्टी है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, और ये यहीं पे नहीं, ये हर जगह पे, ये रूरल एरियाज़ में हर जगह पे। मुझे लगता है शायद ये इन डिपार्टमेंट वालों को या ठेकेदारों को शायद से पैसे नहीं देते ये, या कम पैसा देते हैं शायद, तभी ये बेचारे। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि इनको और पैसा दिया जाए, ताकि ये जो है इस मिट्टी के ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग ना करे, इस मिट्टी के ऊपर जो है डस्ट डालें, और उस डस्ट के ऊपर बेचारे यहाँ बड़े कहाँ से इन पैसा लाएंगे, इनको पैसा ही नहीं मिलता है इस रोड के लिए, या शायद इनके पास यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं कि वो जो गाड़ियाँ यहाँ पे जो है रेत ला पाई और रेत इसके ऊपर डालें, और ताकि जो रोड बने तो रोड जो है 2, 3, 5, 10 साल तो निकालें एटलीस्ट। यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होगी। अगर इस मिट्टी के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई, मैंने आपको पहले भी बताया, इस मिट्टी के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई तो 1-2 साल भी नहीं लगेगा, खड्डे बनेंगे, और खड्डे जब बनेंगे फिर उसके बाद ठेकेदार 1-2 बंदों को रखता है, वो बेलचा लेके वहीं पीछे से मिट्टी डाल के वही खड्डा डालते हैं। ये रियलिटी है।
और द लोकल रिपोर्ट सच दिखाएगा, रियलिटी दिखाएगा। और रियलिटी यही है कि देखिए इसी के ऊपर कल परसों जैसे ही ब्लैक टॉपिंग शुरू होगी और इसी के ऊपर ब्लैक टॉपिंग शुरू होगी। अभी मुझे बताया पीछे भी हमने एक पथरीला एरिया देखा, वो इतना मुझे लगता है कमज़ोर है कि अगर बारिश पड़ी वहाँ तो पे पूरा एरिया उसके नीचे कोई मर भी सकता है। सही बात वो है। चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे उन्होंने पत्थर निकाले हैं, उस वजह से वो वहाँ पे शायद उनने जो बिना मार के पेड़ भी शायद वहाँ पे गिरा दिए होंगे, क्योंकि वो जितना वो एरिया ऊपर गया है ना, उसे आप देख सकते हैं कि उन्हें कितना लॉस किया वहाँ पे। तो अभी आपने सुना कि वहाँ पे एक पहाड़ी भी है पीछे करके, हम आपको शायद वो दिखा पाएँ कि वो एरिया जितना भी है वो खिसकने वाला एरिया। और यहाँ पे गाड़ियाँ अभी शायद से चलती हैं, यहाँ की लोकल गाड़ियाँ जो है चलती हैं। बारिश पड़ी, वो एरिया अगर नीचे आया तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग भी मर सकते हैं। और ये जो एरिया है, ये एरिया आप देख सकते हैं सारा, यहाँ पे जो है ऊपर वाला एरिया आप देख सकते हैं कैसा है कि बारिश पड़ेगी तो ये सारा एरिया ऊपर से है जो नीचे आएगा। यानी कि ये फॉरेस्ट लैंड जितना भी है इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। अगर फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारे पास लॉज बने हैं तो उन लॉ को सही तरीके से पालन क्यों नहीं किया जा रहा। मेरा पहले भी क्वेश्चन था, अगर अंग्रेज़ों के टाइम से जो है यह आर्टिकल बना है तो अभी तक क्यों नहीं बचाया गया। कहीं ना कहीं फॉल्ट्स जो है वो कानून के अंदर नहीं, वो फॉल्ट्स जो है लोगों के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। और वो सिस्टम जो है वो सिस्टम PWD है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, वो सिस्टम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, वो सिस्टम इंडिया की गवर्नमेंट है कि उन लॉज़ को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। उन लॉज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है देखा नहीं जा रहा उन लॉज़ को कि क्या लॉज़ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो लॉज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वेस्ट निकाल के जो है नीचे डाल दिया जाता है और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट लैंड को जो है नुकसान पहुँचाया जाता है। और उसके ऊपर लोग भी कहीं ना कहीं चुप रहते हैं क्योंकि उनका अपना घर थोड़ी है। अब इनके अपने घर के साथ में फॉरेस्ट है, ये समझते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से इनका घर चलता है या फॉरेस्ट की वजह से इनका घर है या फॉरेस्ट ही इनका घर है। इसीलिए इन्होंने आवाज़ उठाई, या ये समझते हैं कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तब जाके इन्होंने आवाज़ जताई। आप जब पढ़ते थे तब फॉरेस्ट के ऊपर अगर आपका घर वहाँ पे नहीं होता तो क्या फिर भी आप आवाज़ उठाते? हाँ, उठाते आवाज़। अगर ऐसी जैसा यहाँ पे इनने लॉस किया फॉरेस्ट लैंड का तो मैं फिर भी आवाज़ उठाता, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है। जब मैं 6th में पढ़ता था, एक चैप्टर हुआ करता है इन्वायरमेंट, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था, टीचर हमें पढ़ाते थे कि देखो जी पेड़, हाँ पेड़ के हमें क्या फ़ायदे हैं। ऑक्सीजन हमें देता है, छाँव हमें देता है, फल हमें देता है, इसकी लकड़ी निकलती है जो सूख जाता है, उसके बाद इसकी लकड़ी, उससे घर बनता है, उसके आगे मतलब बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बहुत कुछ बनता है। लेकिन जब हम इन्हें बचाएंगे नहीं, जब ये बचेंगे नहीं तो हम कहाँ से बचेंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी ख़त्म क्यों हो रहा है? कारण ये भी है, आप पेड़ ख़त्म हो रहे हैं। वो पेड़ ख़त्म क्यों हो रहे हैं? आपके सामने। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें जो है रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया बनाना चाहते हैं। अगर अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में हमें पेड़ ही देखने को नहीं मिलते। अगर किसी ने पेड़ लाया होता है, वो दिल्ली मुंबई से लाया होता है और वो जो है एक शोपीस करके जो है वो पेड़ अपने गार्डन में लगाते हैं। लेकिन वो भी गार्डन जो है उनका बेटा जब होता है तो उनके बेटे ने भी घर बनाना होता है, तो वो गार्डन भी जो है 1 साल के अंदर अंदर या 3-4 सालों के अंदर जो है तोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो है उनका दूसरा बेटा जो है घर बनाए। एक घर जो है अपने बड़े बेटे को दिया जाता है या छोटे बेटे को दिया जाता है, और एक घर जो है वहाँ पे नए से बनाया जाता है। तो वो गार्डन भी जो है ख़त्म हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही समय के अंदर वो भी ख़त्म हो जाता है। और पेड़ हमारी सिटीज़ के अंदर यानी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर दिखाई नहीं देते। लेकिन रूरल एरियाज़ की बात करें तो अगर 19% जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ ज़िंदा है अगर, तो रूरल एरिया के अंदर है। और रूरल एरिया के अंदर अभी कैसे मारा जा रहा है, वो इस रोड के जो है प्रॉपर जो हमारा लॉ है, कंजर्वेशन एक्ट जो है हमारा, उस एक्ट को जो है सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा या सही तरीके से माना नहीं जा रहा यहाँ के कंट्रैक्टर के द्वारा। कंट्रैक्टर अगर कुछ करता है, कंट्रैक्टर चलो वो तो अपना कंट्रैक्ट करना है उसने, लेकिन बाकी लोग कहाँ है? पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है जो इम्प्लीमेंट करवाता है लॉ? बाकी जगहें कहाँ है? हमारा लॉ कहाँ है? हमारे लोग कहाँ हैं जो लोग बड़े बड़े चिल्लाते हैं, कानून की बातें करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? कि क्यों नहीं यहाँ पे जो है आवाज़ उठाई जाती है? कि आवाज़ उठाने के बाद क्यों नहीं यहाँ पे आवाज़ भी बहुत सारे अगर लोग उठा भी लेते हैं तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? आज के टाइम पर मैं आपको सही तरीके से ये बताऊँ कि ये रियलिटी है कि आज सब बोलते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं। सुनवाई किसी की इसलिए नहीं है, मुझे नहीं पता क्या चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुनता, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करता। मैं DC डोडा डॉक्टर हमारे जो विकास शर्मा जी है, रिसेंटली जो है नए यहाँ पर आए हैं,
लेकिन वो ये तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए, वो तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए और वो ये तस्वीरें उन तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए आप सभी को टैग करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ताकि ये तस्वीरें देखें और उनको पता चले कि ये रोड जो है सरसी टू कहाँ के लिए, ये वारनी टू सरसी है। वारनी टू सरसी। अभी सेकंड फेज चल रहा है, ये श्री टू कल्हैया के लिए, और फर्स्ट फेज वारनी टू श्री था। और वहाँ पे भी लोगों को अभी तक शायद मुआवजा तक नहीं मिला है, जो रोड का वो था ज़मीन शमीन जिनकी रोड में गई ना, उसका नहीं मिला अभी तक, उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। आपने श्री के साइड देखा हो, वहाँ पे एक घर गिरने पे आ गया है और इन लोगों ने वहाँ पे अभी तक दीवार नहीं दी। ऐसे इधर एक और जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ है। जी आए, बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है जी। तो मैं इसलिए आया हूँ कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे मेरी मलकी ज़मीन है, यहाँ पे मेरा एरिया है ये। और तो यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी मतलब ये आपका एरिया ये है? मेरा एरिया है। यहाँ पे मैंने इनको पहले भी बोला था कि यहाँ पत्थर मत फेंके। मलकियत है ये मलकीत है, मलकीत के साथ में थोड़ी सी जंगलात है ये, मगर मेरी मलकीत एरिया है यहाँ पे। और इनको मैंने पहले भी बोला कि मेरे दरख्त हैं यहाँ पे, नुकसान हो रहा है या कोई कुछ भी बात है यहाँ पे ये मलबा डालो, मगर इन्होंने एक बात भी नहीं सुनी यहाँ पे। और जहाँ जब भी मैं आया इधर तो इन्होंने अपनी दवाई है, कुछ लोकल बंदे भी यहाँ पे मिले हुए हैं कि बोलते हैं नहीं जी हम ये हैं वो हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन नहीं लगती यहाँ पे। और मेरी ज़मीन जो है ये मलकीत ज़मीन है, ये जहाँ पे ये बैठे हुए ये भी मेरी गार्ड है यहाँ। और पहले इन्होंने क्या है डाउनग्रेड करके इन्होंने मतलब नीचे लेने की कोशिश की थी। मैं इधर फिर भी आया, पहले भी मैंने इधर झगड़ा किया, मैंने भी काम बंद करवाया था यहाँ पे, और फिर भी वही कर रहे हैं। अब नीचे मैंने अखरोट के पेड़ लगाए थे, वो भी सूख गए हैं। मेरे जो जंगलात के एरिया में ये अखरोट के पेड़ लगाए थे वो भी सूख गए। और दरख्त के पेड़ थे मेरे यहाँ पे, मतलब ये जो बंज बोलते हैं हम इनको, ये भी हम मतलब गाय भैंसों को खिलाते हैं, ये भी मतलब सूख गए हैं। अब ये दरख्त है, देखो आप दिख रहा है दरख्त है, ये भी मतलब इधर हमारी ये भी सूख गया है। किसकी वजह से? यही है, क्योंकि एक जगह पे इन्होंने डंपिंग नहीं की है, और जहाँ पे ये चलते गए आगे तो ढालते गए मलबा। तो ऐसे मैंने खेत में भी इनको मतलब मलकी जमीन में मतलब देखो मलबा डाला। आगे घर है आपका इधर? ये वाला मेरी मतलब इधर गुवाड़ है, हम इधर आते थे सर। यहाँ पे इनको काटने की क्या जरूरत थी? ये रोड था, रोड काटने की जरूरत थी ना। चल रहे वेस्ट किया हुआ है ये जानबूझ के, ये जानबूझ के किया यहाँ पे पत्थर है, ये पत्थर यहाँ से निकाल के रोड़ी के काम हाँ किया हाँ गया है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है। यही किया इन लोगों ने। ना? ये मलकियत है किसी की क्या है? ना ना फॉरेस्ट है ये मतलब फॉरेस्ट एरिया है ऊपर से, मगर जो ये वाला मेरा नीचे मलकी एरिया है। और इन्होंने मतलब मलकीत एरिया में कम से कम डंपिंग नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने को बोला भी, फादर साहब को आया इधर, फादर साहब ने भी बोला, उनकी भी नहीं मानी। मैं उस टाइम जम्मू में था, जम्मू से जब मैं आया यहाँ पे तो यहाँ पे देखा था इन्होंने मतलब यहाँ पे फादर साहब को भी दबा दिया नीचे। ऐसे मतलब कई जगह पे हमने भी बोला, मगर कोई हमारी सुनाई नहीं है, सुनते नहीं है, अपनी मतलब मर्जी लगाते हैं कि जहाँ पे जाओ जी ये करो वो करो बस। ये आपकी गवाड़ है? ये हमारी गुवाड़ है, हम मतलब सर्दी में जो है इधर लाते हैं मतलब। और ये नीचे हमारा ये मलकीत एरिया है, ये जो है हमारा, वहाँ पे भी ये वेस्ट डाला गया है? वेस्ट डाला गया है सर। हमारी मतलब खेत देखो कितना मतलब खराब किया गया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखो इनको बोला भी था कि यहाँ मत फेंको, इधर मतलब देखो सर पूरा मतलब नीचे पत्थर फेंके। ये हमारा एरिया आप देखो, जमीन नाम लगाने के, ये मलकीत जमीन है हमारी, इन्होंने मतलब पूरा खत्म कर दिया। ये एरिया जो है यहाँ पे भी डंपिंग की है एक इधर, मतलब कोई मतलब हमारा मतलब रहने का इन्होंने ठिकाना नहीं रखा, नहीं तो इधर फेंकने की कोई इनको जरूरी नहीं थी। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि वो ऊपर सामने वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, उसी पहाड़ की तरीके से ये भी पहाड़ होते हैं। इन पहाड़ों को खोद के इनके पूर्वजों ने शायद, इनके घर वालों ने है शायद, इस मतलब इनमें से पत्थर इस पहाड़ी को जो है प्लान किया था। ये पूरी पहाड़ी एरिया, इस पहाड़ी एरिया में सोच सकते हैं आपकी कितनी, और ये कुछ मशीनों से काम नहीं किया गया, हाथों से। और ये हाथों से जो काम किया है, जो खून पसीना जो लगाया है यहाँ पे, वो सुबह निकलते थे 4 बजे या रात को भी इधर ही होते थे, 2-3 घंटे वो टोटल सोया करते थे और मेहनत किया करते थे। और मेहनत करके जो है इन पहाड़ों को खोद के जो है इन्होंने अनाज उगाने की जो है प्लेस बनाई है थोड़ी सी। और ये आज ये रोड बनने के बाद जो है वो हमारे जो पूर्वज थे, वो जो या इनके पूर्वज थे, जो जिन पूर्वजों ने ये मेहनत की है यहाँ पे अनाज उगाने की, उसको जो है वेस्ट करने का भी काम किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, और हमारे कानून जितने भी हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और साथ में ये कि जितने भी हमारे जो नए मंत्रीज बने हैं, अभी रिसेंटली भी नए जो बने लोग हैं, उन सबको चाहिए कि इन सब चीज़ों के ऊपर देखा जाए और प्रॉपर वे से ये पता किया जाए। और हमारा जो काम है हम वो काम कर रहे हैं,
हमारा काम दिखाने का है रियलिटी, और ये रियलिटी है। आप देख सकते हैं कि नीचे एरिया तक जो है पत्थर डाले गए हैं, वेस्ट डाला गया है नीचे, और अभी जब पत्थर लग रहे हैं इनको, तो अभी जो है ज़्यादा जो है लैंड को जो है काटा जा रहा है और यहाँ पे डाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने रेत डाली हुई है लाके, आप देख सकते हैं ये रेत है, ये रेत के नाम पे, डस्ट के नाम पे जो है मिट्टी डाल रहे हैं, और इसी मिट्टी के ऊपर ब्लैक टॉपिंग होगी, और वो ब्लैक टॉपिंग जो है कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में जो है निकल जाएगी, और उसके बाद फिर मिट्टी डाली जाएगी, और फिर खड्डे वैसे रहेंगे। और कहीं लोगों की जो गाड़ियां जो हैं, वो कितने कितने लाख की गाड़ियां जो होंगी, उनके जो है बम्पर्स टूटेंगे, उनका इंजन ऑयल यहाँ पे जो है लीकेज होगा, और उसके बाद जो है वेस्ट हो जाएगी वो गाड़ी। उसके या ऊपर कितना खर्चा जो है, अगर वो 5 लाख की गाड़ी लाता है तो 10 लाख उसको जो है 1 साल में लग जाता है। तो फ़ायदा नहीं, यहाँ पे नुकसान होता है। तो फ़ायदा क्या है? अगर हम ये रोड बना रहे हैं, ये रोड फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, तो नुकसान ही उससे ज़्यादा होता है। तो क्या फ़ायदा? तो अगर कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है, वो लोगों के हित में बनाई जाती है और लोगों के पैसों से बनाई जाती है, किसी के बाप का पैसा नहीं होता, वो लोगों का पैसा होता है, लोगों के टैक्स का पैसा होता है। तो उस टैक्स के पैसों को जो है सही तरीके से जो है लगाया जाए। आप देख सकते हैं पूरी रोड के ऊपर जो है रोलर चलाया गया है, लेकिन यहाँ पे डस्ट के नाम पे जो है मिट्टी डाली गई है, और रोडीज़ भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे से रोडी भी नहीं डाली गई है, क्योंकि एक जगह पे रोडी है और उसके थोड़ा आगे जाके जो है वो मिट्टी है। तो कहीं ना कहीं जो खड्डे बनते हैं, खड्डों का रीज़न वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर वे से जो है रोडीज़ नहीं डाली जाती, प्रॉपर वे से जो है इसके ऊपर डस्ट नहीं डाली जाती। अभी मुझे लगता है इसके बाद शायद ये एलिगेशन आए हमारे ऊपर, या बताया जाए कि अभी इसके ऊपर हमने अभी डस्ट डालनी है, लेकिन ये छुपा नहीं है किसी से कि ये इसके ऊपर डस्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं। ये आपको पता है, ये लोगों को भी पता है कि इसके ऊपर अब ये बोलेंगे कि डस्ट डालेंगे, और अगर हमारे दिखाने के बाद डस्ट यहाँ डाली जाती है तो हम अपना जो है बहुत सौभाग्य हम अपने आप को मानेंगे, और द लोकल रिपोर्ट जो है अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेगा कि हमारे इस वीडियो दिखाने के बाद यहाँ पे क्या हलचल होती है। अब देखना ये है, और इनका जो डिमांड है, रविंदर जी जैसे कहते हैं कि प्रोटेक्शन वॉल जो है लगाई जाए, पूरा प्रोटेक्ट किया जाए, पूरा कंजर्व किया जाए हमारे फॉरेस्ट को। जो इन्होंने कर लिया है उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे, जो देखने आए थे, जो जई है यहाँ पे, उनके ऊपर जो है एक्शन ज़रूर होना चाहिए, और उनको जो है अंडर लॉ जो है उनके ऊपर कानून है हमारा, अंडर लॉ जो है एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद ताकि ऐसा एक्शन होना चाहिए उन सब के ऊपर कि ताकि जो दूसरी जगह पे अगर काम हो तो सही तरीके से हो, और सही तरीके से इसलिए हो, अगर सही तरीके से हुआ तो उसके बाद जो है दूसरा कंट्रैक्टर या दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी जगह पे, दूसरी प्लेस के ऊपर जो है लोग 10 बार सोचेंगे कि आखिरकार हमें अगर वेस्ट निकालना है तो वेस्ट डालना कहाँ है। डंपिंग का एरिया जो है दिया जाएगा और डंपिंग जो है की जाएगी। इस तरीके से कहीं से भी कहीं को निकाल के किसी की मेहनत जो है वेस्ट नहीं की जाएगी। और अगर कहीं से आप निकालते हो तो किसी की मेहनत को भी देखना है कि किसी ने घर बनाया है, कहीं उसका घर जो है डैमेज ना हो जाए, कहीं उसकी आधी ज़िंदगी जो है उस घर बनाने में लगी हो, और वो आधी ज़िंदगी उसके बाद जो है कहीं कुछ पलों में ही जो ख़त्म ना हो जाए। उसके लिए जो है सरकार को सोचना चाहिए, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए कि तस्वीरें बाडान के एरिया की है, बाडान के अंदर क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन वॉल जो है बिल्कुल भी कहीं नहीं लगाई जा रही है। अगर नीचे की बात की जाए तो नीचे भी बिल्कुल नहीं है, ऊपर की बात की जाए तो ऊपर भी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अर्थवर्क किया गया है। अर्थवर्क करने के बाद यहाँ पे जो है इसी में से जो है पत्थर और वेस्ट जो निकलता है, मिट्टी और पत्थर छोटे छोटे, वो यहाँ पे मेल्टिंग के लिए डाले गए हैं, और यहाँ पे मेल्टिंग हो गई है, रोडीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर ब्लैक टॉप होगा, और ब्लैक टॉप भी आपको पता है कि किस वे से होगा। लेकिन इस रोड के ऊपर भी, या इस रोड पे नहीं, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की रोडों पर, रूरल एरियाज़ की रोडों पर द लोकल रिपोर्ट की नज़र बनाए हुए हमें जहाँ भी दिखा कि ऐसा फिर से हुआ तो हम फिर से ज़रूर जो है वो रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना हमारा जो है काम कर रहा है। अब हमारे जो डीसी साहब है वो कितने एक्शंस लेते हैं, इनके ऊपर क्या कुछ करते हैं, देखना अब ये है, क्योंकि वो नए हैं, उनके ऊपर उम्मीद है सबको, और वो उम्मीद कहीं लोगों की ना टूटे, इसलिए जो है उनको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और नज़र बनानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि डीसी साहब सिर्फ कैबिन में बैठते हैं, कभी एरिया में आते नहीं। तो मैं डीसी साहब से इन्वाइट करना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, जबकि उनका काम है, लेकिन मैं फिर भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने कैबिन से बाहर निकलिए, और अपने कैबिन से बाहर निकल के रूरल एरियाज़ में जाइए, और रूरल एरियाज़ में देखिए कि चल क्या रहा है, लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है।
आपका जो काम है आप वो काम हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद अब करती क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया में जो है क्या किया गया है, इस पूरे के पूरे एरिया में जो है फॉरेस्ट लैंड को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, फॉरेस्ट लैंड को जो है नुकसान पहुंचाया गया है, पेड़ों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है, लोगों के जो है जो उनके काम काज की ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो है डिस्ट्रॉय की गई है, लोगों के घर डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, लोगों के घर गिरने वाले। ये लगातार कितने महीने से आप लगभग कितने महीने से रविंद्र जी ये जो है वीडियोस या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हो, या किस किस के पास अभी तक की? ये हम तो डीसी साहब के पास गए थे, ये गए थे हम जनवरी में, शायद जहाँ तक याद आ रहा है दिसंबर जनवरी में तब गए थे। तब उनने क्या कहते हैं इसको PWD डिपार्टमेंट को उनने वहाँ से बोला था कि इसका देखो है क्या, तो अभी तक हुआ नहीं। उसके बाद AW आया था, JE आया था, और AW यहाँ पे वो अभी वो यहाँ पे नहीं, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन उस टाइम यहाँ पे कह रहे थे ये फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं जी, हम तो मुआवजा देते हैं, मुआवजा वो रोड का देते हैं, ऐसे ऊपर से जो गिर रहा है या पेड़ गिर रहे हैं ऐसे जो बिना मार्क के हैं उसका मुआवजा नहीं वो देते। और दूसरी बात कि वो हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी हर महीने वहाँ पे लेने के लिए पहुँच जाते हैं वो लोग, उनको ये नहीं पता वो पैसा आता कहाँ से, और उस पैसे का इतना दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि कुछ भी है, उस पैसे का यहाँ पे कितना मिस यूज़ किया गया ये आप खुद सोचें। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए सारे ऑफिस, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आज ये रियलिटी आपको शायद कोई नहीं दिखाएगा। फॉरेस्ट के बाद में कोई शायद से डोडा का मीडिया जो है बात नहीं करता है, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन के बारे में जो है बात नहीं करता कि कैसे कंजर्व हमने जो है करना है हमारे फॉरेस्ट को, कैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको कैसे कंजर्व करना है। द लोकल रिपोर्ट आपको बता रहा है कि हम जो है ये चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके ऊपर काम नहीं किया, तो लोगों का जो है भरोसा टूट जाएगा, और लोगों का भरोसा टूटा और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा छोड़िए, लोग मरने लग जाएंगे कुछ समय के बाद। क्योंकि जब फॉरेस्ट बचेगा ही नहीं, फॉरेस्ट जब बचेगा ही नहीं तो आप जो है करेंगे क्या? ऑक्सीजन कहाँ से? ऑक्सीजन प्लांट जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है हमें जो है पीठ के पीछे लगाकर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें ऑक्सीजन जो है ख़रीद के लगानी पड़ेगी, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारे पीठ के पीछे होगा एक बैग की तरह, और हमें जो है चलना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ ही नहीं बचेंगे, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऐसा होगा कि हमें जो है अपने पीठ के पीछे सिलेंडर लगाना पड़ेगा, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम आपको इतनी जो लंबे दूर समय से जो है चला के लेकर आ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, पूरी लगातार आप जो है तस्वीरें देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं। हमें ऐसे नहीं है कि एक जगह पे हमने दिखाया, 2 जगहों पे हमने दिखाया, लंबे समय से हम आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, लंबे समय से, कि आप ये एलिगेशन ना लगा पाओ कि मीडिया एक जगह पे खड़ी रहती है और जो उसके आसे पासे दिखता है वही वो बताती है। किसी उतने से एरिया में हम पूरे इसलिए इतना लंबा आपको चला के लेकर आए कि ये एरिया जो है आप देख सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है, और कितने सही तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। आप ज़रूर ये देख रहे होंगे, और इसको शेयर ज़रूर करें। ये शेयर हमारे लिए नहीं, ये शेयर आप जो है फॉरेस्ट के लिए करिए, ये शेयर आप जो है ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करिए, कि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुँचे और ये वीडियो देखे। द लोकल रिपोर्ट के लाइव जो है सेगमेंट है, ये देखे तो उसके बाद पता चले कि आखिरकार सुलिंदर यहाँ पे अगर बाडान में आया है तो दिखाने क्या आया है। आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट पूरा का पूरा दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। हम फोटोग्राफी ज़रूर इस फॉरेस्ट के ऊपर करते हैं, बड़े मज़ेदार जो है स्टेटस डालते हैं, लेकिन सोचिए स्टेटस डालने के लिए जब ये फॉरेस्ट रहेगा नहीं, ये पेड़ रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बार बार यही बात जो है मैं कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, PWD को चाहिए और डिपार्टमेंट के लोगों को चाहिए कि दीवारें जो है लगाई जाएं, दीवारें लगाई जाएं, प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेस्ट को, कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट को। हाँ, यहाँ पे भी ऊपर मकान है, यहाँ पे भी ऊपर मकान, और यहाँ पे ये गिरना शुरू हो गया, ये भी गिरना शुरू हो गया, उधर आगे गिरना स्टार्ट हो गया। मतलब ये गिरता जाएगा तो मतलब कैसे इधर हम बैठेंगे? बिल्कुल, आगे आए, बिल्कुल बताएं सर। ये हमारा है, ये मतलब जो मतलब पस्सी चल रही है, इनको बोला था कि ये दीवारें दें हम, मतलब हमने नटू साहब को भी पहले बोला हुआ था कि भाई यहाँ से जितना भी ठेकेदार का नाम क्या है? ऐसे मतलब उनको नटनू साहब बोलते हैं, तो वही है यहाँ पे, मतलब जो चार्ज जिन्होंने मतलब इसका मतलब टंडल भरा हुआ है वही है। तो मगर जो आगे जो काम कराने वाले हैं वो दूसरे हैं। क्या उनको पैसा कम मिल रहा है? ऐसे कहीं आपके साथ बातचीत की पैसा कम? हमारे साथ ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि पैसा कम मिल रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
ये बेचारों को क्या पता, ऐसा भी हो सकता है पैसे नहीं मिला वो भी हो सकता है कि वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको पैसा कम दिया जा रहा है, मगर इसलिए इनके साथ मतलब डिपार्टमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट वो किस लिए है, वो किस लिए रखा हुआ है कि नहीं किसी को नुकसान है या कोई फायदा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम डिपार्टमेंट को तो देखना चाहिए ना। उनको तो मतलब उन्होंने तो अपना जितना भी फायदा देखेंगे वो जी वो तो फायदा देखेंगे, मगर कम से कम डिपार्टमेंट जो बैठा है वो किस लिए बैठा है, उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना है वो उनको देखना चाहिए ना। उनका तो डिपार्टमेंट का बंदा आता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो लोकल बंदे हैं, मतलब वो कर रहे हैं यूज, जो भी काम करवा रहे हैं वो लोकल बंदे करवा रहे हैं। बस उनको दे दिया है, उनको बस तनख्वाह पे रखा हुआ है। उनको अगर ज़्यादा बोलते हैं तो उनको मतलब कुछ खिला पिला लेते हैं, या तो उनको 10 रुपये बढ़ा लेते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं उसमें, तो मतलब नुकसान हो जाता है दूसरे पब्लिक को। बिल्कुल, कंट्रैक्टर है, फायदा तो देखेगा, ठेकेदार है अपना फायदा तो देखेगा ही, लेकिन हमेशा यही करता है। बिजनेसमैन बिल्कुल हाँ, बिजनेसमैन का काम ही यही होता है, अपना बेनिफिट देखेगा, अगर नहीं तो उसको बिजनेसमैन कौन बोलेगा। बिल्कुल। तो ये अपना फ़ायदा देखते हैं, वो फ़ायदा कितना हो इसीलिए जो है रोड्स पकते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए और डिपार्टमेंट्स को चाहिए, PWD को चाहिए कि सही तरीके से नज़रसानी यहाँ पे की जाए, देखा जाए काम को कि किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रॉपर वे से किया जा रहा है, क्या हमारे लॉज को फॉलो किया जा रहा है, क्या हम जिस चीज़ को इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ते हैं कि इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, उस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, क्या वो सिर्फ किताबों में ही रहेगा, क्या वो सिर्फ लॉज में ही रहेगा, क्या वो सिर्फ हम पढ़ेंगे ही, हकीकत में देखेंगे नहीं कभी। तो ये जो है रिक्वेस्ट आखिर में जो है रविंदर जी से जो है आखिर में चाहेंगे कि वो क्या अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करते हैं, बताएं रविंदर जी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही अपील है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में जहाँ जहाँ लोगों के घर है, हमारा भी घर है, उस एरिया में भी प्रोटेक्ट दीवार लगाया जाए। अगर नहीं लगा सकते तो भाई ये रोड निकालने फिर कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह से उन्होंने जंगल की तपाई करके रखी, कोई डंपिंग नहीं किया हुआ है, अपनी मनमानी करते जाते हैं। कभी ये लोगों को घरों से निकालने की बात करते हैं कि आपका फॉरेस्ट एरिया में घर है, आपको यहाँ से निकाल देंगे। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो यहाँ के हालात बने शायद वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं होंगे जो जम्मू कश्मीर की हालात है इस टाइम। आखिर में आप क्या कहेंगे, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम संतोष कुमार है जी संतोष जी, क्या बताएंगे आखिर में? आखिर में यही मैं बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट आए, देखे, मतलब हो रहा है, मगर वो भी आए, देखें, नज़र से देखें, वो भी मतलब कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलती है कहाँ पे नहीं है। इसीलिए वो देखो, वो मेरा मतलब सिस्टर का घर है, वहाँ पे भी दीवार देनी थी, मगर वहाँ पे भी उन्होंने दीवार देने की मतलब कोशिश नहीं। हाँ, यहाँ पे भी मतलब उनको भी घर का खतरा है। अगर नीचे से अगर ये कटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी मतलब उनको खतरा है। और नीचे नीचे जो वहाँ पे बन रहा है मतलब नाला जैसा बना रहे हैं, और वो भी गलत कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब डाउन ग्रेड करके इन्होंने मतलब नीचे लिया, और वहाँ से नीचे भी लोग रहते हैं, उनको भी नुकसान है। इसके लिए मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ देखें, आए खुद, मतलब रोड पे आए, देखें कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, किसको नुकसान है, किसको फायदा है, किसको क्या है, वो ग्राउंड पे आए, देखें। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि चलो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सच एक आंखों के सामने काम करवाएं। मगर ऐसे अगर इन्होंने छोटे छोटे ये ढाल, यही चीजें। तो ये डिपार्टमेंट को जो है देखना चाहिए। इन्होंने भी कहा, संतोष जी ने भी जो है आखिर में यही कहा है, रविंदर जी ने आखिर में ये कहा है कि प्रोटेक्शंस वॉल जो है लगाई जाए, मेरे घर को सिक्योर किया जाए और साथ ही में कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट को। आपको मैं ये दिखाने के लिए लाया था, लंबे समय से जो है बातचीत भी हो रही थी, बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन दिखाने में आपको ये चीज़ ले आपके सामने जो है आगे करना है। तो ये आप टेक्निकल एरर की वजह से जो है ये लाइव जो है बीच में कट हुआ, क्योंकि हम जैसे ही नाले में जो है अंदर आए तो वहाँ पे नेटवर्क जो है, नेटवर्क की कमी हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये दरख्त भी देख सकते हैं कि यहीं से निकाला गया। चलिए, ये बीच में रोड में आया होगा, तो एक जो दो दरख्त जो नेटवर्क आ गया, तो फिर नेटवर्क में आ गए हम। ये चीज़ आपको दिखाना चाहता था मैं। अब देखिए कि ये जो है, ये एरिया जो है यहाँ पे जो है पूरा खिसका है, और यहाँ पे जब आई थिंक मुझे लगता है कि ब्लास्टिंग की भी शायद ज़रूरत पड़ी होगी। ये बताया क्या ब्लास्टिंग हुई थी यहाँ पे? हाँ, ब्लास्टिंग यहाँ पे हुई थी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि यहाँ पे ब्लास्टिंग करके जो है ये जो पूरे के पूरा एरिया जो है यहाँ से आगे निकले होंगे। लेकिन ये जो पत्थर हैं सारे के सारे हिल गए हैं, और ये कभी भी गिर सकते हैं। अगर यहाँ से कभी भी गाड़ी चली तो ये पूरा का पूरा एरिया खिसक सकता है, और ये पेड़ भी आई थिंक गाड़ी के ऊपर ना गिर के पड़े, क्योंकि हादसा जो है बोल के नहीं आता। जी हाँ, तो यही चीज़ आपको दिखाना चाहता था मैं कि एक डेथ पॉइंट जो है
ये बनाया गया है, ये रोड बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ में ख़तरा भी जो है साथ बनाया गया है। तो इस चीज़ को देखा जाए और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स से और सभी डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ये काम ना करें, कहीं भी जो है डस्ट जो भी हो या मटीरियल जो भी हो निकाल के ना फेंके। उससे जो है सॉइल इरोजन भी जो है एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, सॉइल इरोजन होती है, और सॉइल इरोजन से हमारे जो है बहुत सारा एरिया बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे पेड़ जो है बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जो है उनको सोचना चाहिए और हमारे जो है फॉरेस्ट को जो है कंज़र्व करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ ये किताबों में ही ना रहे कंज़र्वेशन की, फॉरेस्ट कंज़र्वेशन की बातें, या हकीकत में भी हो। तो अभी जो है हम बाडान में थे, खलैनी का एरिया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग जो है 5 या 6 किलोमीटर, लगभग यहाँ से खलैनी से यहाँ तक 10 किलोमीटर का रास्ता है, खलैनी से यहाँ तक हाँ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। लेकिन खलैनी की अगर बात करें हम, खलैनी से बाडान तक जो है 3 किलोमीटर है, और टोटल अगर डोडा से यहाँ तक की बात करें तो 10 किलोमीटर है। और 10 किलोमीटर में एडमिनिस्ट्रेशन ने चक्कर मारने ज़रूर आना चाहिए था, डीसी डोडा ने ज़रूर यहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए था कि डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से काम कर रही है। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार आपको हकीकत दिखाता रहेगा। द लोकल रिपोर्ट को आप जो है यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे भी लाइक कर दें, ताकि जो है हम आपको ऐसी हकीकतें जो है आपके सामने ज़रूर लाते रहेंगे इन फ्यूचर, और वो चीज़ें दिखाएंगे जो चीज़ कभी कोई नहीं दिखाता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।